जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की पश्चित्या की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण की बेटी थी। उसका नियम कार्तिक स्नान का था। सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करती तथा पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। राजा के बेटे ने विचार किया, मैं इतनी जल्दी स्नान को आता हूँ, किंतु मेरे पहले कौन आता है, इस बात का पता लगाना चाहिए। कार्तिक के 5 दिन रहे हैं। ब्राह्मण की बेटी जब नहाने आती तो राजा का बेटा भी वहाँ नहाने जाता। राजा के बेटी की पैरों की आवाज़ सुनकर वह लड़की जल्दी जल्दी चलने लगी। उस जल्दी में उसके गले की माला वहीं रह गई। राजा के बेटे ने उस माला को देखकर कहा, यह माला इतने सुंदर है तो पहनने वाली भी कितनी सुंदर होगी। बेटी ने घर आकर अपने पिता से कहा, मेरी माला राजा का बेटा ले गया है, सो आप मुझे मेरी माला राजा के बेटे से लाके देना। पिता ने राजा के बेटे के पास जाकर कहा, मेरी बेटी की माला मुझे दे दो। तब राजकुमार ने कहा, मैं माला ऐसे नहीं दूंगा। आपकी बेटी को 5 रात मेरे महल में आने के लिए कहो, फिर मैं उसकी माला दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर जब ये बात बेटी से कही तब बेटी ने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगी, किंतु राजकुमार से कहो कि मेरे आने की साक्षी के लिए किसी को वहाँ पे दरवाजे पर बैठा के रखना। ब्राह्मण ने राजकुमार से यह बात बताई। तब राजकुमार ने महल में तोते का पिंजरा टांग दिया। रात को 12 बजे जब ब्राह्मण की पुत्री घर से निकली तो भगवान का स्मरण करते करते महल तक पहुँचे। राजकुमार को नींद लग गई। ब्राह्मण की लड़की ने तोते से कहा, तोते तोते मैं आके गई, ये साक्षी रहना, और आज मेरी एक रात पूरी हुई। ऐसा कह वह अपने घर की ओर निकल पड़ी। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा कि वो लड़की आई थी क्या। तब तोता बोला, आई थी तो वो कैसी थी। तब उसने बोला, आबा जैसी बिजली, होली जैसी झल, केल जैसी कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। तब राजकुमार ने कहा, अभी तो 4 रात बाकी है। राजकुमार सुपारियों के शेष बिछाई और उस पे सो गए। कहा, आज मुझे नींद नहीं आएगी, किंतु रात को 12 बजे राजकुमार को नींद लग गई। उधर ब्राह्मण की बेटी भगवान का स्मरण करते हुए महल की ओर निकल पड़ी। महल में तोते से कहा, आज मेरी दूसरी रात हो गई है, तोता तू साक्षी है। ऐसा कहा घर की ओर निकल पड़ी। उधर जब राजकुमार उठा तो उसने तोते से पूछा, तोते कैसी थी। तोते ने कहा, बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार ने कहा, अभी तो 3 रात बाकी है, आज मैं नारियल के बिछाना पे सो जाऊंगा। रात के 12 बजे ब्राह्मण कन्या रोज की तरह भगवान का नाम लेते हुए घर से निकल पड़ी। महल में पहुंचे तब तक राजकुमार को नींद लग गई। तोते ने आज भी ब्राह्मण की कन्या को साक्षी होने का आश्वासन दिया। राजकुमार उठने पर तोते से पूछा, वो आई थी क्या। तोते ने कहा, हाँ आकर गई। राजकुमार ने सोचा कि अब तो कांटों की सेज पर सोऊंगा, किंतु कांटों की सेज पर भी उसे नींद लग गई और ब्राह्मण कन्या आकर निकल गई। 5वीं रात राजकुमार ने अपनी उंगली काट ली और उसमें नमक भर दिया। उस नमक भरने के कारण उस उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कष्ट के कारण हाय हाय करने लगा। राजा ने उसकी आवाज़ सुनी। राजा ने पूछा, अपनी नगरी में इतना दुखी कौन है। तब रानी ने कहा, आपका पापी बेटा है, जिसने ब्राह्मण की बेटी को महल में 5 रात बुलाया, किंतु भगवान कृष्ण भगवान ने उस कन्या का साथ रखा। आज 5वीं रात है, सो आपके बेटे ने उंगली काट पर उसमें नमक भर दिया है और इस कष्ट के कारण वो बहुत दर्द हो रहा है तो हाय हाय कर रहा है। राजा ने तुरंत प्रधान जी को बुलाया और कहा, ऐसा दुष्ट राजकुमार अपने नगरी में नहीं चाहिए, उसे हमारे देश से बाहर निकाल दो। राजा ने ब्राह्मण की बेटी को बुलाया और उसका विवाह एक अच्छे घर में किया। राजा के बेटे ने उसे चुंदड़ी ओढ़ाई और धर्म की बहन बनाई। ऐसा भगवान कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण की बेटी का साथ रखा और उसे शर्मिंदा होने से बचा लिया। ऐसी है ये कार्तिक मास की पश्चित्या की कथा, जिसे सुनने से हमारे जो संतान पर कष्ट आते हैं वो कष्ट दूर हो जाते हैं।
अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो तो कृपा करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरी कहानी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।